नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल भारतन जी के पर। तो आज हमें हिंदी साहित्य की क्लास में हमारा आज का टॉपिक होगा भक्ति काल। आप जानते हैं कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। भक्ति काल की समय सीमा 1400 से 1700 ईस्वी मानी गई है। और आज हम भक्ति काल में ज्ञानेश्वरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ज्ञानेश्वरी शाखा। निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। जो निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। जिस समय उत्तर भारत में सिद्धों और नाथों की अंतर साधना प्रचलित हो चुकी थी, उसी समय दक्षिण भारत में आलावार भक्तों की भक्ति भावधारा प्रभावित हो रही थी, जिसका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों ने किया था। आलावार नवम या 60 कुप शूद्र हैं। उनके शिष्य उन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। आलावार भक्तों में एक महिला भी थी जिनका नाम अदाला था। भक्ति के आदि आचार्य रामानुज का जन्म कांचीपुरम के पास में ही हुआ था। कांचीपुरम में ही उनकी भेंट कांचीपुरम से हुई थी। कांचीपुरम रामानुज के शूद्र गुरु थे। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। जगत शरीर है, ब्रह्म शरीरी है। ब्रह्म जीव एवं जगत को धारण करता हुआ उनका नियमन करता है। जैसे शरीरी शरीर का, जैसे नीलकमल का नील तत्व कमल से भिन्न नहीं है, वैसे ही जगत ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। चूँकि रामानुज का ब्रह्मा विशेषण से युक्त विशिष्ट है, इसलिए उनका सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद है। रामानुज के जो सिद्धांत है उनका क्या नाम है? विशिष्टाद्वैतवाद। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य के पहले भी थी, किंतु वह साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं। रामानुजाचार्य ने दर्शन के स्तर पर भक्ति को प्रतिष्ठित किया, अर्थात भक्ति आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया है। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने हिंदी का प्रचार का माध्यम, जो रामानुजाचार्य ने कौन से संप्रदाय का प्रवर्तन किया? श्री संप्रदाय को, हिंदी को प्रचार का माध्यम बनाया है। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद जन्म 1300 ईस्वी के आसपास हुआ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए थे। जो रामानुजाचार्य के बारे में क्या कहा जाता है कि इनका जन्म 1300 ईस्वी के आसपास हुआ, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए थे। आचार्य शंकर है, उनके सिद्धांत का क्या नाम है? अद्वैतवाद का परिवर्तन किया है। इनका सिद्धांत है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ब्रह्मा और जगत में कोई भेद नहीं है। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बारक, ये 4 महान आचार्य व वैष्णव धर्म की स्थापना किन्होंने की है? रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बारक, ये 4 महान आचार्य हुए हैं। इन आचार्यों के उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने इसे अत्यधिक व्यापक बनाते हुए सुदृढ़ आधार प्रदान किया। माधवाचार्य ने द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय का परिवर्तन किया। इनके अनुसार जीव ब्रह्मा से उत्पन्न है, ब्रह्मा स्वतंत्र और जीव क्या है? परतंत्र है। आचार्य निम्बारक ने द्वैतवाद। आचार्य निम्बारक का सिद्धांत है द्वैताद्वैत, हंस या संकादिक संप्रदाय। इनके सिद्धांत है कि ब्रह्मा जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। आचार्य जो निम्बारक है, इनका क्या सिद्धांत है कि ब्रह्मा जीव से भिन्न भी और अभिन्न भी है। द्वैतवाद को भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। निम्बारकाचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना है। निम्बारकाचार्य ने कृष्ण जी को क्या माना है? विष्णु का अवतार। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का परिवर्तन किया है। इनके अनुसार ब्रह्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अभिदा के कारण क्लेश पाता है, वह आनंद और दुख दोनों को पाने का अधिकारी, अतएव ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जो विष्णु स्वामी ने उन्होंने कौन से संप्रदाय का प्रवर्तन किया है? रुद्र संप्रदाय। इन्होंने अद्वैतवाद को माया से रहित मानकर शुद्ध ब्रह्मा का प्रतिपादन किया। अन्य संप्रदाय के बारे में जान लेते हैं। अन्य संप्रदाय क्या है? महापुरुषीय संप्रदाय शंकरादेव, रामदासी संप्रदाय रामदास, उदेती संप्रदाय सहजानंद या स्वामी नारायण, रसिक संप्रदाय अगरदास, स्वयं सुखी संप्रदाय रामचरण दास, रामवत संप्रदाय रामानंद, परम ब्रह्म संप्रदाय दादूदयाल, गौड़िया संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। ये सखी संप्रदाय भी कई बार एग्जामों में पूछा गया। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, तद सुखी संप्रदाय जीवाराम, राधा वल्लभी संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश, राधा वल्लभी संप्रदाय को भी पूछा जाता है।
महानुभाव संप्रदाय चक्रधर, वारकरी संप्रदाय पुंडलिक, ध्यान संप्रदाय। इस संप्रदाय का जन्म भगवान बुद्ध की बुद्धि से माना जाता है। विष्णु को सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है। वस्तुतः ईश्वर के प्रेम के क्षेत्र को सबको समान अधिकार देकर आलवार भक्तों ने भारतीय जनजीवन को एक दूसरे के निकट लाने का स्तुत्य प्रयास किया है। आलवार भक्तों द्वारा रचित 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंध नाम से किया। नामालवार के गीतों का संकलन सर्वप्रथम नाथमुनि 10वीं शताब्दी ने किया है। बेबर, ग्रियेशन, बर्नेल, भंडाकर आदि विद्वानों ने वैष्णव भक्ति को ईसाईयती की देन कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा। उन्होंने इसे इस्लामी आक्रमण से परिजात हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से जोड़ा है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना। ये कथन है जो ये कई बार एग्जाम में आते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1720 निर्धारित किया है। भक्ति की दो धाराएं प्रभावित है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रीति एवं अन्यायता। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में मिलती है। इन्होंने ऐसे भक्ति मार्ग की ओर संकेत किया है जो हिंदू और मुसलमान दोनों को ग्राह्य हुआ। संत नामदेव 13वीं सदी पहले सगुणोपासक थे, बाद में ज्ञानदेव के संपर्क में आकर नाथपंथ में आए और निर्गुणोपासक हो गए। यही कारण है कि नामदेव की रचनाएं सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों से संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव के 60 से अधिक पद संग्रहित है। नामदेव ने निर्गुण ब्रह्मा को वर्णन करने के साथ साथ विभिन्न कर्म कांडों एवं ब्रह्मचारों का भी खंडन किया। इन्होंने प्रभु नाम स्मरण को अत्यधिक महत्व दिया, जिसका प्रभाव कबीर एवं अन्य संतों पर देखा जा सकता है। रामानुजाचार्य ने न केवल विष्णु एवं नारायण की भक्ति और ज्ञान पर जोर दिया, जबकि रामानंद ने राम भक्ति का प्रचार किया। रामानुजाचार्य ने न केवल विष्णु और नारायण की भक्ति और ज्ञान पर जोर दिया है, जबकि रामानंद ने राम भक्ति का प्रचार किया है। रामानंद के शिष्य है अनंतानंद। रामानंद के शिष्य कौन है? अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसरानंद, पद्मावती, पीपा, भावानंद, रेदास, धन्ना सेन, नरहरायनंद और योगानंद। इनका उल्लेख नाभादास कृत भक्तबाल में मिलता है। रामानंद समार्थ वैष्णव थे। इन्होंने श्री संप्रदाय के सिद्धांत को मानते हुए वर्णाश्रम बंधन समाप्त कर दिया था। कबीर ने अपने समय में प्रचलित सभी धर्मों को सार तत्व ग्रहण करके जिस समय भक्ति मार्ग का परिवर्तन किया, उससे हिंदू मुस्लिम समाज का कल्याण हुआ और मानवीय मूल्य की प्रतिष्ठा हुई। कबीर रामानंद के शिष्य के रूप में व्यक्त है, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं है। शेख तकी नामक सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है। कबीर के काव्य में वेदांत का अद्वैत, नाथ पंथियों की साधनात्मक रहस्य, हटियों, कुंडलिनी योग, सह साधना, इस्लाम का एकेश्वर सब कुछ मिलता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इनके 3 भाग है। जो कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? बीजक। इनके 3 भाग है, रमैनी, शब्द, साखी। रमैनी और शब्द गय पद है, साखी दोहों में है। रमैनी और शब्द ब्रज भाषा में जो तत्कालीन मध्य प्रदेश की काव्य भाषा थी, साखियों में पूर्वी प्रयोग अधिक है। हिंदी काव्य में निर्गुण भक्ति का पूर्ण प्रतिष्ठित करने का श्रेय कबीर साहब को है। कबीर के काव्य का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था, तथा कबीर ग्रंथावली में उपलब्ध है। कबीर के काव्य का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। अब कबीर ग्रंथावली उपलब्ध है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी है, क्योंकि इनकी भाषा में खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सुदखड़ी कहा है। सुदखड़ी भाषा सियासी है, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सर्वोच्च माना। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। हिंदी में सबसे पहले कबीर ने तर्कों और परिणामों का सहारा लेते हुए अटूट आत्मविश्वास के साथ जन्मजात उचिता का विरोध आईने अकबरी अबुल फैजल अलामी में कबीर का परिचय मुआवदी कहकर दिया गया है।
कबीर चरित्र बोध में कबीर की जन्म तिथि का निर्देश है। संवत 1455 विक्रम जेठी शुदी पूर्णिमा सोमवार का दिन संत सत्यपुरुष का तंज काशी की लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित होते। संत रैदास रामानंद के शिष्य और कबीर के समकालीन थे। जो संत रैदास और रामानंद के तो शिष्य थे और कबीर के समकालीन थे। इनके दो प्रधान ग्रंथ हैं, रैदास की वाणी और रविदास के पद। सिख धर्म के परिवर्तन एवं प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी हैं। इन्होंने हिंदी में काव्य रचना की है। गुरु नानक देव को हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेला। आदि ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महिला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। उनमें शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक देव की रचनाएं जप्पू जी, आशीदावार, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए हैं। इनमें गुरु अंगद जिनका जन्म 1504 ईस्वी में, गुरु अमरदास जन्म 1479 ईस्वी में, गुरु रामदास जन्म 1514 ईस्वी में, गुरु अर्जुन देव जन्म 1563 ईस्वी और गुरु तेग बहादुर जन्म 1622 ईस्वी में और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म इसमें। गुरु गोविंद सिंह के अनेक ग्रंथों की रचना की है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने श्री ग्रंथ साहिब का संपादन किया। जो श्री ग्रंथ साहिब का संपादन किसने किया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने। इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संग्रहित है। गुरु नानक देव जी की वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्मा का प्रचार प्रसार किया गया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना किया। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी की वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे कबीर के मत विनय थे। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने अरंडवाणी नाम से किया है। बाद में संत रज्जब ने इनका संपादन अंगवधु नाम से किया है। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्र ज्ञात और सुशक्ति थे। जो निर्गुण कवि हैं उनमें जो सबसे अधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे उनका नाम है सुंदरदास। इनकी कविता में कलात्मकता और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संत नौ गय और दोहों में ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित और सेवैया भी लिखे। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। मुकुलदास के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, ज्ञानबोध और रामावतार लीला। ज्ञानबोध में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का तथा रामावतार लीला में रामायण की कथा का विस्तृत वर्णन है। जगजीवन दास के 3 प्रधान ग्रंथ हैं, ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय और प्रथम ग्रंथ है। इनके अनुसार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना ही धर्म है। ज्ञानेशनी निर्गुण शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत कवि है अक्षर, अन्याय, जंभनाथ, सिंगाजी, हरिदासी, निरंजनी। कमाल कबीर के पुत्र थे। प्राणनाथ, दयाबाई, शोजाबाई, बावरी, शहीबा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।